वेलकम वाली वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं। बजट के एक दिन पहले के लिए मतलब कल के लिए, कल है फ्राइडे और सैटरडे के दिन बजट डिक्लेयर हो जाएगा। तो क्या बजट के एक दिन पहले कुछ रैली वगैरह कर सकता है मार्केट या फिर साइडवेज की पॉसिबिलिटी है? तो प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। और कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होगी जहां पे ट्रेड्स बन सकते हैं, किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, सभी चीजें डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आज के लिए क्या एनालिसिस किया था देख लेते, क्योंकि कहीं ना कहीं आज क्या थी, मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। मंथली एक्सपायरी का दिन और बजट से 2 दिन पहले की ये मंथली एक्सपायरी, तो कुछ ना कुछ हमें एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट कुछ बड़ा कुछ करेगा, बट मार्केट ने आज के दिन बिल्कुल बेकार यहाँ पे मोमेंटम दिया है। लगभग साइडवेज जैसा बिहेवियर, ऊपर नीचे रहा है मार्केट, और प्रीमियम तो इससे ज्यादा बेकार था, ठीक है। अब देखिए इस दिन के लिए जो हमने डिस्कशन किया था ना, उस हिसाब से मोमेंटम बहुत अच्छा है। हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट साइडवेज है, स्ट्रक्चर देख के ट्रेड करेंगे, जिस साइड मॉर्निंग में निकलेगा मार्केट ब्रेकआउट वगैरह बनाता है उस साइड हम जाएंगे, अगर ब्रेकडाउन बनाता है तो उस साइड जाएंगे। ये हमारा एनालिसिस था। उसके हिसाब से देखिए मार्केट ओपनिंग के बाद थोड़ा होल्ड करके ऊपर गया। बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा ऊपर गया, और बैंक निफ्टी ने मैंने भी पर्सनली ट्रेड प्लान किया था, बताता हूँ आपको कहाँ प्लान किया। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी में लगभग इस बॉटम पे यहाँ पे जैसे ट्रेड प्लान करना है, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले ले जाता हूँ 15 मिनट चार्ट पे निफ्टी के, ठीक है। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी का देखेंगे। अभी देखिए कल का दिन ही बचा हुआ है, परसों बजट है। अब हुआ क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ बजट में हो क्या सकता है। ये कहीं ना कहीं एंटिसिपेशन है, कंफर्मेशन तो नहीं कह सकते ऐसा ही होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहां से मार्केट जो ऊपर गया है, यहाँ पे मार्केट में निफ्टी में मुझे कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दिया है, ठीक है। बैंक निफ्टी में तो है एक साइकोलॉजिकल लेवल, निफ्टी में नहीं है। तो मार्केट जिस तरीके से धीरे 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 खींचता चला जा रहा है, तो हो सकता है बजट के पहले सिर्फ दिखा रहा है लोगों को कि चलो मैं ऊपर जाऊंगा ऊपर जाऊंगा, लोगों को सिर्फ पोजीशन बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। और बजट के दिन हो सकता है नीचे आए, क्योंकि पिछला भी बजट आपने देखा होगा और हमने जो एनालिसिस किया था, डॉट टू डॉट मार्केट ने नीचे का एक फॉल दिया था और एग्जैक्ट लेवल से ऊपर का भी दिया था। तो मार्केट हमेशा बजट रहो या कुछ रहो करेगा प्राइस एक्शन कोई फॉलो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये दिखा रहा है, तो हो सकता है बजट के दिन एक नीचे के साइड आए और सपोर्ट टेस्ट करे, क्योंकि सपोर्ट टेस्ट नहीं हुए अभी, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन देखिए ये पॉसिबिलिटी है, बाकी तो बजट के लिए मैं कल एनालिसिस दे दूंगा आपको। लेकिन अब कल के लिए क्या है, कल के लिए देखिए जिस तरीके से मार्केट ऊपर आया है, अब ऊपर मुझे लगभग लगभग इन लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस दिख रहे हो। जहां पे मार्केट ने एक क्लोजिंग दी है ना आज, यहाँ पे थोड़ा सा ही ऊपर एक रेजिस्टेंस है। कहाँ पे है? 23,340 लेवल पे, एग्जैक्ट यहाँ पे। अगर थोड़ा सा भी ऊपर आता तो आज ही टेस्ट हो जाता 23,340। अब इससे क्या है ना कि अगर मार्केट इतने दूर आया है और इतना खींचते खींचते आया, देखिए यहाँ से भी गिरने की कोशिश की लेकिन ऊपर आया, कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो एक अच्छा ट्रेड कब बनेगा? अब देखिए मार्केट यहाँ ओपन होगा तो अच्छा ट्रेड नहीं होगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस टेस्ट कर ले खत्म हो जाएगा। मार्केट ओपन होना चाहिए गैप डाउन वगैरह, या फिर थोड़ा नीचे ओपन हो, नीचे जाए थोड़ा, क्योंकि फिर हम कॉल साइड का सेटअप देख के कॉल लेंगे और एक बड़ा टारगेट यहाँ से यहाँ जो गैप होगी ना, एक बड़ा टारगेट हमें मिलेगा। तो कल की ओपनिंग गैप डाउन होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये कॉल वाला ट्रेड हमें लेना है तो गैप डाउन होनी चाहिए, गैप डाउन वगैरह होनी चाहिए। हो सकता है इसके भी नीचे चली जाए, अच्छा होगा, और क्योंकि लोगों को लगेगा कि चलो ब्रेक हुआ ये सपोर्ट, लोग पुट में बैठेंगे और मार्केट ऊपर आएगा। तो हम क्या करेंगे, कल गैप डाउन होता है या फिर देखिए, लेकिन रेजिस्टेंस टेस्ट करने से पहले पहले नीचे के लेवल पे यहीं पे कहीं ओपन हो या गैप डाउन हो, नीचे वगैरह है, कोई सपोर्ट बनाए और फिर होल्ड करे इस सपोर्ट को और ऊपर के साइड निकले, तो एक बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगा। या फिर मार्केट क्या कर सकता है, कल ओपनिंग वगैरह के बाद थोड़ा एक आध ब्रेकडाउन दिखा दे, लोगों को सिर्फ पुट में बिठा दे और जैसे फंसा के लोगों को ऊपर आए, ब्रेकआउट फेलियर हो जाए, ब्रेकडाउन फेलियर हो जाए, हम कॉल लेंगे। ये हमारा पहला टारगेट होगा, इसको करता है मार्केट तो 23,430 तक भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गई बात कि मार्केट अगर नीचे वगैरह ओपन होता है तो। अब मार्केट देखिए अभी क्या है ना, बजट के पहले का दिन है, तो मार्केट लगभग लगभग न्यूज बेस्ड भी चलता है, प्राइस एक्शन को थोड़ा बहुत कम फॉलो करेगा। तो हो सकता है यहाँ पे यहाँ से नीचे भी चला जाए कंटिन्यू। तो क्या करना है ऐसे केस में, हम तो बुलिश के लिए बैठे, तो देखो मार्केट में देखो कि मार्केट नीचे जा रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट बना रहा है, क्या सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है ब्रेकडाउन दे रहा है तो समझ लो थोड़ी बहुत सेलिंग है। अगर थोड़ी देर बाद और वो ऊपर नहीं आता है, फिर एक कोई ब्रेकडाउन देता है, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं बाइंग नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कत है। सेल साइड आप जा सकते हो, अगर अच्छा कोई सेटअप बनता है कम क्वांटिटी में जा सकते हो, वो आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि क्या करते हैं ना लोग, गलती क्या करते हैं, मार्केट गिरते जा रहा है गिरते जा रहा है और बोलेंगे कि नहीं
सर ने बताया कि ऊपर जाएगा तो मैं हर जगह कॉल लूंगा, ऐसा नहीं करना है। सेटअप बनता है तो कॉल लेंगे, अगर डाउन साइड की सेटअप बनती है तो हो सकता है गिर भी सकता है, क्योंकि मार्केट अभी रेंज में है, कोई ऐसा सपोर्ट पे वगैरह तो है ही नहीं, कहीं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी जरूर है कि इसको टेस्ट करने आ सकता है, तो ये हम देखेंगे। हाँ, अगर मार्केट गैप अप वगैरह हुआ यहाँ पे रेजिस्टेंस पे या ऊपर, तो फिर थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि पहले ही मार्केट इतना वीक है, धीरे 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 ऊपर आ रहा है, उसमें भी अब रेजिस्टेंस के ऊपर वगैरह ओपन होता है और थोड़ा नीचे आता है और सस्टेन करने के बाद वो ब्रेकडाउन बनाता है, मतलब ऊपर नहीं जा पाता है, तो फिर थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो ऐसे में हम पुट ले सकते हैं, लेकिन ओपनिंग रेजिस्टेंस के पास या फिर ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि एक बार वो रेजिस्टेंस टेस्ट कर ले फिर वो कहीं ना कहीं गिरने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पुट साइड का भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि नीचे सपोर्ट्स बहुत दूर है, नीचे सपोर्ट कहाँ है 22,680, 22,570, बहुत दूर है सपोर्ट, तो ये बजट के टाइम देखने को मिल सकते हैं हमें, वो देखेंगे, कल का दिन डिपेंड करता है कल के दिन क्या होता है क्या नहीं, फिर वो बजट का दिन हम यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है। तो ये है लेवल्स, ये लेवल्स मार्क करके रख सकते हो। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी 15 मिनट चार्ट लगा के रखा है, और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं मुझे क्या दिख रहा है ना, कि देखिए यहाँ से गिरा था ना मार्केट, वापस यहाँ पे मार्केट इतना ज्यादा नीचे जाके देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह बना के भी अगर ऊपर आया और सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे जिनके स्टॉप लॉस वगैरह एक बार हो सकता है टेस्ट करना है, तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी वही मुझे लग रहा है कि ओपनिंग थोड़ी नीचे वगैरह होती है, या फिर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होकर थोड़ा नीचे आता है ना, तो ब्रेकआउट वगैरह ढूंढेंगे हम, कॉल लेंगे, या कोई ब्रेकडाउन होता है और फेलियर हो जाता है, मतलब ब्रेकडाउन होता है और फिर वापस ऊपर आता है, तो हम ऐसे में भी कॉल एंट्री, कॉल साइड की ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी का भी देखिए ऊपर लगभग यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये 49,650 के पास एक रेजिस्टेंस है, तो वहां तक का एक टारगेट होगा, इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 50,400 तक भी आ सकता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। हाँ, यहाँ पे भी वही है कि अगर मान लो गैप अप वगैरह हो गया 49,650 के ऊपर ऊपर और फिर नीचे आने लगा और होल्ड करके वो ऊपर ना आ जाते, ब्रेकडाउन ही बनाता है, तो फिर एक सेलिंग मिल सकती है, तो एक पुट भी हम यहाँ ट्राई कर सकते हैं। और इसमें भी यही ध्यान रखना, मान लो गैप डाउन वगैरह हुआ, नीचे जा रहा है, वो होल्ड करता है, सपोर्ट स्कोर ब्रेक करता है, फिर होल्ड करता है, ब्रेक करता है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं ये हर एक सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, मतलब सेलिंग का एक मोमेंटम आ रहा है, तो ऐसे में आप अच्छा मोमेंटम मतलब अच्छे को सेटअप दिखता है तो आप पुट ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज सिंपल एक चीज कर सकते हो, अवॉइड। देखिए अभी का मार्केट, कल बजट का भी दिन मैं ये कहूंगा कि हो सके आपको नहीं समझ रहा है प्रीमियम का बिहेवियर, क्योंकि बजट के दिन ही सबसे ज्यादा डीके होते हैं प्रीमियम, नहीं समझ रहा है तो अवॉइड करो, कोई नहीं, मार्केट में ये इवेंट्स, ये दिन हर रोज रहेंगे, मार्केट पूरे साल के लिए ओपन होता है। हम सोचते हैं कि बजट का दिन है, बजट के पहले का दिन है, तो चलो बड़ा प्रॉफिट कर लेते, लेकिन ऐसे ही टाइम हमारे कैपिटल वाइप आउट हो जाते, क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं ना, जबरदस्ती ट्रेड लेते। तो देखिए समझ में आए, समझ